नमस्कार दोस्तों, खबर इजराइल से आ रही है जहां बेंजामिन नेतन्याहू की विरोधी पार्टियों ने आपस में मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने का निर्णय कर लिया है। इन विरोधी पार्टियों में 6 प्रमुख पार्टियां और कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां शामिल है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री कुर्सी से 12 साल बाद हटना तय माना जा रहा है। और अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट सामने आए हैं। आगे चलने से पहले नफ्ताली बेनेट के बारे में भी जान लेते हैं कि ये बंदा है कौन और इजराइल में इसकी क्या पोजीशन है। नफ्ताली बेनेट का जन्म 25 मार्च 1972 को हाइफा में हुआ। इनके माता पिता अमेरिकी जूस थे जो 6 डे वॉर खत्म होने के एक महीना बाद 1967 में सैन फ्रांसिस्को से इजराइल शिफ्ट हो गए थे। बेनेट ने सेना में साइरेट, मटकल और मगलान स्पेशल फोर्सेस में भी हिस्सा लिया है। बाद में बेनेट एक सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर बन गए और एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम क्योटा था। ये कंपनी ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े कार्य देखती थी। इस कंपनी को इन्होंने सन 2005 में $145 मिलियन में बेच दिया, जिसके बाद 2006 में इन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा और 2008 तक बेंजामिन नेतन्याहू के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया। लेकिन नेतन्याहू के साथ संबंधों में दरार आने के बाद इन्होंने नेतन्याहू की पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद 2010 में ये येशा काउंसिल के प्रमुख बने। ये काउंसिल वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा मानती है और चाहती है कि वहां से सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर इजरायलियों को बसाया जाए। और बेनेट ने कई सेटलमेंट कराकर बहुत सारे यहूदियों को वहां पर बसाया भी। 2012 में बेनेट ने जूइश होम पार्टी की कमान संभाली, जो एक प्रो जूइश पार्टी थी। जिसके बाद 2013 के इलेक्शन में बेनेट की पार्टी को 120 में से 12 सीटें मिली और उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता जो उन्हें उनके माता पिता से मिली थी उसे त्याग कर इकोनॉमी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस सर्विस का पद संभाला। कुछ समय बाद 2018 में अवेगडोर लिबरमन ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर रक्षा मंत्री का पद बेनेट ने मांगा। लेकिन नेतन्याहू ने वो पद बेनेट को न देकर खुद रख लिया, क्योंकि उस समय नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बेनेट और नेतन्याहू के संबंधों की दरार और चौड़ी हो गई। बेनेट ने घोषणा की कि ये नेतन्याहू सरकार के साथ अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही गठबंधन तोड़ने से मुकर गए। जिसके बाद 2019 के इलेक्शन में बेनेट को सीट नहीं मिली, जिसके कारण नेतन्याहू भाई साहब ने इन्हें अपनी सरकार से बाहर कर दिया। 2020 में इनकी पार्टी, जिसका नाम जूइश होम से बदलकर यामिना हो चुका था, इन्हें 6 सीट मिली। लेकिन बेनेट सिर्फ विपक्षी नेता के रूप में काम करते रहे और अब 2021 में सभी विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में करके इन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से हटाने की घोषणा कर दी। इनके गठबंधन में अब इजराइल की लगभग सारी पार्टियां, जिनमें से कई पार्टियां ऐसी है जो वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा गलत मानती है, और लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी भी पार्टियां जो वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा मानती है और चाहती है कि सभी फिलिस्तीनी वहां से चले जाएं और वहां पर इजराइल जीविश लोगों को बसाया जाए। तो अब देखना ही होगा कि ये कई विचारधाराओं की पार्टियां एक मंच पर कब तक रहेंगी। एक बात तो तय है, ये जितने भी दिन एक साथ रहे, लेकिन नेतन्याहू के लिए तो मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू पर इजराइल में कई भ्रष्टाचार के केस हैं, जिनमें से एक केस 1000 है। ये केस का नाम है 1000 केस नहीं है, केस का नाम 1000 है। इस केस में अटॉर्नी जनरल अविचाई ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू को ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर और इजरायली हॉलीवुड फिल्म निर्माता अर्नोन ने उन्हें $2 लाख तक के सिगार और शैंपेन दी। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू ने 2011 और 2016 में मिचलन की मदद की। ऐसे ही 2-3 और केस बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे हुए हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री होने के कारण ये केस अटके हुए हैं। जैसे ही कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, बेंजामिन नेतन्याहू पर ये केस शुरू हो जाएंगे, जो नेतन्याहू के लिए काफी बड़ा सरदर्द है। हर बार नेतन्याहू कुछ ना कुछ करके अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन इस बार उनका सरकार बना पाना काफी मुश्किल है। और इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे बेनेट साहब, जो कि एक कट्टर जूइश हैं। बेनेट ने एक बार कहा था कि मैंने अपने जीवन में कई अरबों को मारा है और इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।